तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड शियागुआन अपने साथियों को लेकर सीधा हाउटियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ फिर हाउटियान गहरे जंगल में चला जाता है जहां पर शियागुआन के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और जब वो उसके एक सिपाही को मार रहा था तो अचानक वहां पर शियागुआन खुद से पहुंच जाता है और वो अपने एक बीस्ट को समन करता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो हाउटियान के उस ग्रूट बीस्ट को भी बुरी तरह से पछाड़ देता है। जिसके बाद हाउटियान जैसे ही नीचे गिरता है तो शियागुआन भी उसके साथ साथ नीचे आ जाता है और हाउटियान से कहता है कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जो मुझे चाहिए वो मुझे फौरन से दे दो। ये कहने के बाद उसका बीस्ट हाउटियान के ऊपर अपनी डिमोनिक एनर्जी के जरिए एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से हाउटियान अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि लगता है कि सिचुएशन अब खराब होती जा रही है। मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो बीस्ट उस पर और भी ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देती है। मगर हाउटियान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग भूलो मत कि तुम लोग इस वक्त कौन सी जगह पे खड़े हो। ये कहने के बाद वो लोग डर के मारे अपने आसपास देखने लगते हैं और इतने में फिर हाउटियान कहता है कि मोई आ जाओ। ये कहने की ही देर थी कि मोई बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए आती है और उसके साथ ब्लैक फ्यूम भी होता है। वो उस ब्लैक फ्यूम को उन लोगों के चारों तरफ फैला देती है और हाउटियान के पास आते ही उसे अपने पीठ पर बिठाकर वहाँ से दूर ले जाती है। और दूसरी तरफ लॉर्ड शिया और उसके सिपाहियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता जिस पर वो सारे के सारे सोल्जर्स लॉर्ड शिया से कहते हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर हमारे बीस्ट को अट्रैक्ट किया ताकि वो यहाँ पर इस स्पिरिट फ्यूम को फैला सके। मगर लॉर्ड शिया उन लोगों से डायरेक्ट सामने की तरफ हमला करने के लिए कहता है तो वो टाइगर्स अपने मुंह से पावरफुल एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। मगर वो अटैक्स किसी को हिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही काला फ्यूम होता है जिसकी वजह से वो लोग देख नहीं पा रहे थे कि हाउटियान कहाँ पे है। और दूसरी तरफ हाउटियान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो सारे बीस्ट अंधाधुंध हमला करते जा रहे हैं। और इस तरफ फिर हाउटियान कहता है कि मेरे पास इनके लिए एक और प्लान भी मौजूद है। इन लोगों ने तो बस अभी मेरा सिर्फ फर्स्ट प्लान ही देखा है। ये कहने के बाद वो मोई के साथ वहाँ से निकलकर बहुत ही दूर चला जाता है और इस तरफ हमें लॉर्ड शियागुआन को दिखाया जाता है। वो अभी भी वहीं पे ही फंसा हुआ होता है और हाउटियान से कहता है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे तुम्हारी मौत उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होगी। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोई बहुत ही दूर निकल आई होती है और उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और वो लोग बिल्कुल उस दरख्त के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हाउटियान मोई से नीचे उतर जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मगर तुम पिछले कई घंटों से मुझे लेकर भाग रही हो, तुम काफी थक चुकी हो, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद मोई फौरन से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और हाउटियान उसे उठा लेता है और फिर वो लोग उस दरख्त की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो हम इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते। वो दरख्त बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिसके ऊपर चढ़ने के लिए वो वहाँ पर शाओयी को समन करता है। तो शाओयी बाहर आते ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हाउटियान से कुछ कहने की कोशिश करता है जिस पर हाउटियान कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस दरख्त के ऊपर किसी डीमन का घर है और तुम्हें अपने डिमोनिक पावर को बढ़ाने के लिए वहाँ ऊपर तक जाना है और उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर हाउटियान कहता है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तुम भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ताकि तुम भी फाइट में मेरी मदद कर सको। देखते ही देखते शाओयी भागते भागते उस दरख्त के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और वो लोग ऊपर से नजारा देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। मगर वहीं पे ही उन्हें अपने सामने एक छोटा सा डीमन भी दिखाई दे रहा था और फिर हाउटियान शाओयी से कहता है कि बहुत जल्द मून नजर आने वाला है इसलिए तुम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दो। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयी उस दरख्त के ऊपर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस तरफ वो खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ हाउटियान कहता है कि हमें कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए क्योंकि शियागुआन हमें इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाला, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। वो लोग कुछ देर तक वहाँ पर बैठे रहते हैं और फिर हाउटियान देखता है कि शाओयी ने 5th लेवल से डायरेक्टली 6th लेवल में खुद को अपग्रेड कर लिया है और शाओयी अपना मुंह किसी और डायरेक्शन की तरफ करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हाउटियान उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे मौजूद डीमन
डीमन स्पिरिट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये स्पिरिट तुम्हारी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोजी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मौजूद एक स्पाइडर डीमन पर जाकर हमला करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ वो स्पाइडर डीमन खुद को बचाने के लिए वहाँ पे मौजूद स्पिरिट वाइन्स का इस्तेमाल करती है, जो कि उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है और मोजी उस बैरियर से टकराने के बाद उसके ऊपर से दूसरी तरफ चली जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि मोजी की फायर पावर की मदद से वो वाइन्स जलना शुरू हो जाती है। ये देखकर हाउटियन कहता है कि अच्छा तो ये ब्लड वाइन इस जगह की गार्डियंस हैं, मगर इसकी पावर फायर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सारी की सारी वाइन्स पूरी तरह से जल जाती हैं और फिर मोजी को मौका मिल जाता है और वो एक जोरदार अटैक के साथ उस स्पाइडर डीमन के टुकड़े टुकड़े कर